देखो इधर आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 48 क्वेश्चन थे, 47 तक कल हो गए थे। 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा हुआ है मेरे सामने कि एक शहर में 25% परिवारों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन को ए मान लेता हूँ तो नंबर ऑफ़ ए हो जाएगा। कुल परिवारों की संख्या एक्स है तो 25% कितना हो जाएगा, एक्स का 25%। और एक्स का 25% कितना होता है, एक्स इंटू 25/100। राइट बात है। अब नंबर ऑफ़ बी कितना हो जाएगा, बी का मतलब होता है कि परिवारों के पास स्कूटर है। तो एक्स से 15% परिवारों के पास स्कूटर है तो एक्स का 15% कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 15/100। राइट बात है। नंबर ऑफ हमारे पास हो जाएगा, परिवारों के पास मोबाइल भी फ़ोन नहीं है और स्कूटर भी नहीं है तो ए के ऊपर भी डैश और बी के ऊपर भी डैश। इसका मतलब ये है, इसको पढ़ेंगे, इसके पास ना तो मोबाइल है ना हमारे पास है इसके पास मोबाइल अपने स्कूटर है। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, एक्स का 65%। और एक्स का 65% कितना होगा, एक्स का 65% होगा एक्स इंटू 65/100। एक्स इंटू 65/100 हो जाएगा, 65x/100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग, और 1500 परिवारों के पास मोबाइल और फ़ोन दोनों हैं। एन यूनियन बी कितने हैं मेरे पास, 1500 परिवार। तो कुल परिवारों की संख्या मेरे पास एक्स है तो एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स ऐसे परिवार हो सकते हैं जिसके पास मोबाइल और स्कूटर दोनों हैं, दोनों। और एक ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसके पास मोबाइल भी नहीं है और स्कूटर भी नहीं है। तो यहाँ से हमारे क्या पता चल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए का एन ए का मान कितना हो जाएगा 25x/100 और एन बी का मान कितना हो जाएगा 15x/100। एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 1500 परिवार के पास मोबाइल और दोनों हैं। 1500, अच्छा 1500 परिवार है ये, एन ये 1500 परिवार। और ये कितना है मेरे पास 65x हो जाएगा 100। इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान सबको निकालना आता है, कितना आ जाएगा 30,000 आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न 50वां देखो। 50वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आर इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स कॉमा वाई इस प्रकार से डिफाइन है कि एक्स और वाई रियल नंबर है और डब्ल्यू है वो परिमेय संख्या है। तो एक्स बराबर आपको लिखा हुआ डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू नहीं होना चाहिए, जीरो। अगर हम लोग इसको सम्मिता से चेक करते हैं, सम्मिता में एक्स कॉमा वाई को मैं किस प्रकार से डिफिनेशन है, एक्स बराबर डब्ल्यू वाई। अगर मैं इसकी सहायता से वाई कॉमा एक्स लाना है, इसका मतलब वाई आगे लिखूंगा तो डब्ल्यू वाई बराबर क्या आया, एक्स। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, x/डब्ल्यू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई कॉमा एक्स। अगर वाई कॉमा एक्स आएगा लेकिन डब्ल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। डब्ल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डब्ल्यू जीरो हो गया तो डब्ल्यू जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या होगी नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q जीरो नहीं होना चाहिए। या तो q जीरो लिख रहा है, इसका मतलब q जीरो क्यों लिख रहा है कि क्योंकि इसने कह रहा है कि w है वो परिमेय संख्या के लिए ही लागू होगी। परिमेय संख्या तो जीरो भी हो सकती है और जीरो इसके अंदर लिखेंगे तो y का मान अनंत आ जाएगा, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब ये सम्मित नहीं है तो तुल्यता कहाँ से होगा, तुल्यता होगा ही नहीं। इसका मतलब r तो तुल्यता है नहीं। अब s को चेक करते हैं कि s के अंदर डेफिनेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि m/n वो इस प्रकार से डिफाइन है कि उसको मैं p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q इसकी डेफिनेशन है, इसको मैं s प्रकार लिखा जा सकता हूँ, qm बराबर pn। ठीक है, qm बराबर pn। जब मैं इसको qm बराबर pn लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है समतुल्यता। समतुल्यता क्या होती है, समतुल्यता का मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन, m/n का रिलेशन m/n के साथ करना है। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन, इसका आंसर आ जाएगा एम एन बराबर एम एन। आता है क्या? एम एन बराबर एम एन होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब समतुल्य तो है। दूसरा दूसरी दूसरी इसको मैं चेक कर देता हूँ, समतुल्य, संक्रामक और सम्मित। सम्मित चेक कर देता हूँ। सम्मित में क्या होता है, अगर मैं देखो एम अपॉन एन और पी रिलेशन ले रहा हूँ पी अपॉन क्यू के, उसका आंसर आता है एम क्यू बराबर पी एन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब मैं अगर ये P अपॉन क्यू बरा रिलेशन ले लेता हूँ एम अपॉन एन, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पी एन बराबर क्यू एम। ठीक है, अब एम क्यू कहो और क्यू एम कहो, आगे पीछे करे क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों है तो सेम ही, इसका मतलब सम्मित भी है। अगर कोई चीज़ सम्मित है इसका मतलब ये समतुल्य भी है, सम्मित भी है। तीसरी हमारे पास है वो है संक्रामक। संक्रामक, अब संक्रामक की जांच कैसे करते हैं? संक्रामक का मतलब होता है कि जैसे पहले का दूसरे के साथ रिलेशन और दूसरे का अगर तीसरे के साथ, तीसरे का अगर पहले के साथ रिलेशन हो जाए तो संक्रामक। जैसे एम अपॉन एन का रिलेशन अगर मैं पी अपॉन क्यू से कर देता हूँ, पी अपॉन क्यू का रिलेशन अगर मैं जैसे कोई नंबर और आर अपॉन एस से कर देता हूँ, हमको लाना क्या है, एम अपॉन एन का रिलेशन लाना है आर अपॉन एस के अंदर, ये लाना है। तो देखो इससे मेरे को क्या पता चला, एम अपॉन क्यू, एम क्यू बराबर पी एन, और इससे क्या पता चला, पी एस बराबर एस आर क्यू। अब इसको इधर वाले को गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से क्या पता चला मेरे को, यहाँ से हमारे को यह पता चला कि एम क्यू पी एस बराबर पी एन आर क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा और क्या कट रहा है बताना मेरे को, और पी से पी कट रहा है, तो एम एस बराबर आ रहा है एन आर, और यहाँ से लाना क्या था, एम एस बराबर एन आर लाना था, और एम एस बराबर एन आर आ गया। इसका मतलब ये संक्रामक भी है। अगर कोई चीज़ समतुल्य है, संक्रामक या सम्मित है, इसका मतलब वो तुल्यता संबंध है, उसके अंदर कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। आगे देखिए, अगला चलते हैं। अगला हमारे पास है 50 हो गया, और 61वां 51वां क्वेश्चन देखो, 51, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर लिखा हुआ है कि देखो मैं इसके अंदर डायरेक्ट समझा देता हूँ। ए इंटू क्यू बी इंटू नहीं ए इंटू बी, देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, S1 के अंदर लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वो असंयुक्त है। मतलब यहाँ पर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब इसके अंदर इंटरसेक्शन का मान क्या आना चाहिए, 5, राइट। और बी और ए के अंदर, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी के अंदर भी कॉमन भी 5 आ रहा है, मतलब ये भी इसके अंदर भी कोई कॉमन नहीं है, राइट बात। अब देखो ये कह रहा है कि अगर ए और बी के अंदर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर इन दोनों के गुणा के अंदर आगे पीछे करने पर भी इनके अंदर कॉमन नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये भी है कि ये इनके अंदर कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं। मतलब इससे इसकी सहायता से ये ला सकते हैं, इसकी सहायता से ये ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरी बात सुनिए, अगर हम लोग एक काम कर देते हैं, कुल मिलाकर डेफिनेशन ये है, अगर हम लोग जैसे आप इसके प्रश्नानुसार करके इनमें से अगर कॉमन मानोगे ना तो भी लास्ट में नहीं आएगा। कैसे, ए क्रॉस बी के अंदर और बी क्रॉस ए के अंदर मैं मान लेता हूँ कम से कम ए कॉमन है, इसका मतलब 5 तो है नहीं, ऐसा मान लेते हैं अपन, लेट करके चले। 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसकी सहायता से ये लाना है, ये तो गिवन है, तो इसकी सहायता से अगर ये लाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का मान मैं 5 मान लेता हूँ। अगर ए क्रॉस बी को 5 मानेंगे तो 5 और कोई भी नंबर्स होते हैं उसके अंदर कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये इसका मान भी क्या आ गया, 5। नॉर्मल एक चीज़ है कि इसके साथ ये ला सकते हैं, इसके साथ ये, और
दूसरा दूसरा पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन देखो, दूसरे कथन में लिखा हुआ है कि ए का मान क्या नहीं है, फाई नहीं है, और बी का मान भी क्या नहीं है, फाई नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए से लाना मेरे को, इससे मेरे को ये लाना है कि ए बराबर बी है। इसकी सहायता से मुझे क्या लाना है, ए बराबर बी। अगर इसकी सहायता से ए बराबर बी लाना है तो मैंने क्या माना, सबसे पहले ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। ए का मान फाई नहीं है और बी का मान भी फाई नहीं है, तो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, मतलब ये चीज गिवन है, यहां से लगाकर यहां तक गिवन है और इसकी सहायता से मेरे को ये लाना है। अब ये कह रहा है कि ए का मान भी फाई नहीं है और बी का मान भी फाई नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अगर रिक्त समुच्चय नहीं है तो उन दोनों को बराबर होने के लिए आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ए के एलिमेंट है कि वही बी के अंदर होना चाहिए, बी के वाले एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए, तभी ये चीज बराबर होगी। बराबर होना जरूरी है, मतलब इन दोनों के अंदर ए और बी बराबर होंगी तभी ये चीज आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब जो चीज ए में होगी वही चीज बी में होगी, तभी अगर इन दोनों को बराबर होने के लिए यहाँ तो फाई हो सकता है, यहाँ ये कह रहा है कि फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले 52 क्वेश्चन तो विकल्प से अपन को पता ही चल रहा है कि 52वें क्वेश्चन के अंदर तो आपको बाई ऑप्शन से पता चल रहा है कि पहले के अंदर भाई एफ एक्स है वो जीरो है, दूसरे के अंदर भी जी एक्स जीरो है, तो उनका कॉमन पार्ट्स जीरो आएगा और कॉमन पार्ट्स जीरो आएगा, लेकिन उसके अंदर क्या स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तब जीरो आना चाहिए, नॉर्मल पर्सन था। अगला है 53 क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है। 53 क्वेश्चन देखो, 53 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एन ए बराबर आपको दिखा हुआ 1000, एन बी हमारे पास ले रखा है, नंबर ऑफ बी बी के अंदर उप समुच्चय बी के अंदर अवयवों की संख्या 500, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो है हमारे पास एक से अधिक, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो है हमारे पास पी। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर ये P है A यूनियन B का मान, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक काम करूं, इसके अंदर और इसके अंदर और इसके अंदर, देखो A नंबर ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, A यूनियन B बराबर होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। अब A यूनियन B का मान कितना दे रखा है, P। ए का मान कितना दे रखा है, 1000 है, सॉरी। बी का मान कितना दे रखा है, 500। ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना, चलो ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 1500 माइनस पी बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब देखो ये जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि कॉमन पार्ट का मान एक से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, यहाँ तो एक होना चाहिए, यहाँ एक से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब मैं इस P का मान किस किस के बीच में रखूँगा, P का मान, मेरी बात सुनो, P का मान सबसे कम से कम मैं क्या रख सकता हूँ, अधिक से अधिक मैं क्या रख सकता हूँ, ठीक है। तो कम से कम मैं अगर 1500 रखूँ और मैं 1500 के अंदर मैं पूरे के पूरे सबसे कम से कम जो भी एलिमेंट्स है वो अगर हमारे पास है, रेखा हुआ है, वो हमारे पास दे रखा है 500, मैं ये समझूंगा कि 500 के 500 एलिमेंट है वो इसके अंदर भी है, तो 500 कॉमन आ जाएंगे तो कितना बचेंगे, 1000।
पी का मान 1000 से तो बड़ा, 1000 से लगाकर, और मैं एक समझ सकता हूँ मान ओनली फॉर ये कह रहा है कि एक से अधिक या एक के बराबर, तो मैं समझूंगा कि पी का मान कॉमन पार्ट है, वो मान लेते हैं माना कि इसका मान देखो लिखा हुआ है, मैं ये काम कर देता हूँ, इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ 1500 माइनस पी, इसकी जगह लिख दूंगा क्योंकि पे इंटरसेक्शन बी का मान ये भी है, तो इसके जगह लिखो, इसका मान 1 लिखा हुआ है। कहने का मतलब बात ये है, सही बात है। अब देखो, अब मैं पी का मान क्या रख सकता हूँ, अब देख लो, अगर यहाँ पर पी का मान मैं 1000 से लगाकर पी का मान 1499 तक रख सकता हूँ। हाईएस्ट यहाँ पर एक कॉमन ले सकता, एक पी का मान रखूंगा तो यहाँ पर एक, अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो मैं इसको कर सकता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि इसका मान, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा मान, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख दूंगा 1500 माइनस पी, इसके जगह लिख दूंगा 1500 माइनस, राइट, और इसका मान 1 से अधिक होना चाहिए। अब ये कॉमन पार्ट है, और मेरे को एक चीज बताओ, कॉमन पार्ट का मान 1 से कम 1 हो सकता है, अधिक से अधिक कॉमन कितने हो सकते हैं, 500, अधिक से अधिक कॉमन कितने हो सकते हैं, 500, और कम से कम कॉमन कितना है, इसमें लिखा हुआ 1। अब पी का मान किसके बीच में होगा, पी का मान निकालने के लिए एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पी के मान को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ चारों सभी तरफ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल उल्टे हो जाएंगे, ऐसे है ना, इसका मुंह इधर हो जाएगा, -1500 प्लस पी और -1, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पी का मान निकालेंगे, दोनों तरफ ये 1500 जोड़ूंगा, 1500 इधर जोड़ा, 1500 माइनस 500, इधर 1500 जोड़ा पी, इधर 1500 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1499, और 1500 में से 5 हो गए, पीछे कितने बचेंगे, 1000, पी 1499, पी का मान 1000 से लगाकर 1499 के बीच में होगा, यहाँ ये खुद हो सकता है, आंसर 53 क्वेश्चन हो गया, और 54 क्वेश्चन देखती है, 54वां क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 54वें क्वेश्चन में x का मान लिखा हुआ है, x के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि x और क्रमित इसे निर्मित किए जा सकने वाले क्रमित युग्म y, z जो इस प्रकार से परिभाषित, इस प्रकार से डिफाइन लिखा हुआ है कि y है जो उप समुच्चय है z, x का बिल्कुल सही बात है, और लिखा हुआ z है उप समुच्चय है x का, बिल्कुल सही बात है, और लिखा हुआ y और z दोनों के अंदर क्या नहीं है, कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, मतलब रिक्त समुच्चय मतलब फाई है, कोई कॉमन पार्ट नहीं है, कॉमन पार्ट है ही नहीं इसके अंदर। तो एक चीज बताओ मेरे को, ये y और z क्या है, y और z है वो x के उप समुच्चय है, y और z क्या है, x के उप समुच्चय है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि y और z जो भी आप मान लिख रहे हो ना, उसके अंदर कोई भी कॉमन पार्ट है ही नहीं, कहने का मतलब खाली समुच्चय नहीं है। इसका मतलब हुआ कि x के प्रत्येक अवयव होगा, उसको चयन करने के कितने तरीके हो सकते हैं, या तो x के मान है वो y में हो सकते हैं, या z में हो सकते हैं, या न तो y में हो सकते हैं, या न z में हो सकते हैं, मतलब या तो न तो y में या न z में। कुल मिलाकर एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये, तो कुल मिलाकर तरीके की संख्या मेरे पास है 3, और कुल मिलाकर तरीके की संख्या घात n होता है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 5, तो आंसर आएगा 3 की घात 5, और 3 की घात 5 जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ये क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात करने के तरीके। 54वां
53 हो गया, 54 हो गया, 55 हुआ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि x है वो लिखे हुए 1, 2, 3। अच्छा ये तो 56 है। 55 में लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर का संबंध है, रिलेशन है वो नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्याओं के बीच में संबंध है। वो इस प्रकार से डिफाइन है कि a, b रिलेशन है c, d के साथ। वो इस प्रकार से डिफाइन है कि a d b कोष्टक b प्लस c बराबर b c कोष्टक a प्लस b, राइट। अब देखो अगर हम लोग बात करें समतुल्यता की, समतुल्यता का मतलब होता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन। अब देखो मैं समतुल्यता की जांच करूंगा तो देखो a, b रिलेशन ले लूंगा a, b के साथ, और वही रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है। देखो a इंटू डी मतलब पहला इंटू लास्ट, पहला इंटू लास्ट मतलब a इंटू बी, ए बी कोष्टक b प्लस c मतलब अंदर वाले दोनों जोड़, अंदर वाले दोनों जोड़ मतलब b प्लस ए, बी प्लस ए बराबर आना चाहिए बी सी। बी सी का मतलब होता है अंदर वाले दोनों के गुणा, अंदर वाले दोनों का मतलब बी ए, बी ए। और कोष्टक में a प्लस डी मतलब पीछे वाला लास्ट वाला दोनों के जोड़ मतलब a प्लस बी, ए प्लस बी आना चाहिए। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल सही बराबर है, अतः समतुल्य है, अतः समतुल्य है। अगर पहला संबंध। दूसरा है सम्मित। अब सम्मित की जांच कैसे करेंगे? देखो इधर मैं अगर सम्मित की जांच करूं तो सम्मित का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं ए बी के साथ रिलेशन ले लूंगा सी डी के साथ, और वह डिफाइन इस प्रकार से है कि ए डी बी प्लस सी बराबर बी सी ए प्लस डी। अगर मैं इसको आगे लिख दूँ, इसको पीछे लिख दूँ, वो भी इसके बराबर ही आना चाहिए, मतलब सी डी रिलेशन ए बी, और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए डी मतलब पहला और लास्ट, पहला लास्ट मतलब सी इंटू बी, सी इंटू बी कोष्टक आना चाहिए अंदर वाले दोनों की जोड़, अंदर वाले के दोनों की जोड़ मतलब बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर आना चाहिए बी सी, बी सी मतलब बी सी मतलब अंदर वाले के गुणा बी डी इंटू ए, डी इंटू ए, राइट बात है। अगर डी इंटू ए आ गया ए इंटू डी, डी इंटू ए प्लस बराबर बी सी का मतलब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का मतलब डी इंटू ए, डी ए, ठीक है। और डी ए किसके बराबर आना चाहिए? कोष्टक में लिखा हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस डी मतलब इन दोनों के जोड़ मतलब बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या आना चाहिए, राइट। अब अपन को क्या लाना है? ये लाना है इसकी सहायता से। कैसे लाएंगे? देखिए अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है, देख लो बी सी, ये बड़ा बी सी, ए डी, डी प्लस ए डी, ए डी का एक ही बात है, ए डी, ए डी, ए डी ए का एक ही बात है, बी प्लस ए का और बी प्लस ई का एक ही बात है। इसका मतलब सम्मित भी। अगर सम्मित आ गया, समतुल्य आ गया, अब हम लोग संक्रामक चेक करते हैं। तीसरे नंबर पर है संक्रामक। संक्रामक थोड़ा सा बड़ा लेंथी है, संक्रामक थोड़ा सा लेंथी है। अब ऑप्शन से देखा जाए तो समतुल्य और संक्रामक दोनों आ गए, इसका मतलब तुल्यता डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं आपको बता भी देता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, तो संक्रामक आप कर देना। समतुल्य और सम्मित आ गया तो संक्रामक तो हो ही जाएगा, बहुत सिंपल है, आप कर पाओगे। चलो मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए वीडियो रोक के कर देता हूँ मैं 1 मिनट, या फिर चलो कर देता हूँ। देखो संक्रामक के अंदर क्या लिखा हुआ है? संक्रामक का मतलब होता है कि अगर मैं ए का रिलेशन बी के साथ लूँगा और बी रिलेशन सी का डी के साथ ले लूँगा, सी का डी के साथ रिलेशन ले लूँगा ई का एफ के साथ, अपन को फिर ये इस दोनों के बीच में रिलेशन लेंगे। अब इस दोनों के बीच रिलेशन और इस दोनों के बीच रिलेशन आपको पता लगाना है कि ये चीज़ बराबर है। तो हमने क्या किया,
ए का डी के साथ बी प्लस सी का ले लेंगे, बी सी ए प्लस डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ इसका लिख देंगे सी एफ डी प्लस ई बराबर हो जाएगा डी ई सी प्लस एफ, राइट बात है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी सहायता से हमारे पास इसको मैं पूरे को सॉल्व कर दूंगा ढंग से। तो इसको लिख दूंगा ए डी बी, ए डी सी, बी सी ए, बी सी डी, ऑप्शन समीकरण नंबर 1, सी एफ डी, सी एफ ई, डी ई सी, डी ई एफ, समीकरण नंबर 2, राइट बात है। अब देखा जाए तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ऐसा कुछ क्या किया जाए कि आपने पास संबंध में क्या आना चाहिए, ए बी और ई एफ आना चाहिए। मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करूँगा। तो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 को मैं क्या कर दूँगा, ई एफ से और गुणा कर दूँगा इस पूरे समीकरण को, और इस समीकरण को कर दूँगा ए डी से गुणा, फिर इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, जोड़ दूँगा।